कल हम एक जगह किताब खरीदने गए थे। बुक स्टोर्स हैं जहाँ पर स्टेशनरी भी मिलती है। वहाँ पर दो बच्चे पेन का सेट, स्टेशनरी सामान खरीद रहे थे। स्टेशनरी का सामान बहुत जगमग था, तो हमें याद आया कि हम उस जमाने के हैं जब पायलट पेन जन्मदिन पर या अच्छे नंबर लाने पर गिफ्ट किया जाता था। और वो पायलट पेन जब मिलता था तो ऐसा लगता था कि आज हमने कोई जंग जीत ली है, क्योंकि वो बच्चे वो सामान खरीद कर जितना खुश थे उतना ही खुश हम उस एक पायलट पेन के पाने पे होते थे। और अगर कहीं उस पायलट पेन के साथ इंक पेन भी मिल गया दवात के साथ, तो ऐसा लगता था क्या हो तुम लोग हमारे आगे, असली बादशाह हम हैं। कहीं इन दो चीजों के साथ पेंसिल बॉक्स मिल गया भाई साहब, वो भी डबल साइड वाला, जिसमें आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होते थे और उसको बंद करो तो मैग्नेट से खट से चिपक के बंद हो जाता था। उसके अंदर कहीं शार्पनर, पेंसिल का पूरा सेट, दोनों पेन, ज्योमेट्री का सारा सेट, चांदा, परकाल, त्रिभुज, फुटा। तो ऐसा लगता था कि कैसे आज का दिन गुजरे और कल आए और हम इसको स्कूल लेके जाएं भाई, और कैसे हम ये साबित करें कि इस क्लास रूपी पंचायत के मुखिया हम हैं। इतना ही नहीं, मतलब हमको ऐसा लगता था कि कल हम स्कूल जाके किसी तरह ये बताएं, नाउ आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ एन इंक पेन एंड पायलट पेन। क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में आके जब आपको पेन से लिखने के चांस मिलते तो सबसे पहले इंक पेन से लिखवाया जाता था। फिर धीरे धीरे जब आप पायलट पेन की औकात पर आते थे तो आपको लगता था कि अब हमारे जितना बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। और वो ज्योमेट्री बॉक्स खोलते ही उसके अंदर वो चांदा, प्रकाल, त्रिकोण, फुटा, पेंसिल सब देखने के बाद ऐसा लगता था हम इस पूरे ब्रह्मांड की सारी दिशाओं के नैऋत्य कोणों तक बता देंगे। अगले दिन हमें स्कूल जाने का मौका तो मिले। जैसे ही सारे गेस्ट चले आते थे और अक्सर लाल रंग के गिफ्ट रैपर में वो रैप पेंसिल बॉक्स आप खोलते थे, तो जैसे वो पायलट पेन निकलता था, चाहे वो अखबार का कोना हो, चाहे कोई भी डायरी का पेज हो, हाथ हो, कहीं पर भी वो ऐसे ऐसे लाइनें चला चला के टेढ़ी मेढ़ी से इतने सर्प बना दिए जाते थे कि पूरा नागमंडल हैरान हो जाए। जैसे ही अगले दिन स्कूल पहुंच के बारी आती थी तो तुरंत अपनी हैंड राइटिंग के जौहर दिखाना हम लोग चालू कर देते थे। अब वो चाहे इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग में टी बनाना हो, चाहे एच बनाना हो, चाहे आई के ऊपर की बिंदी लगानी हो, सारे कॉन्सोनेंट और वावल की कर्सिव राइटिंग हमारी जिम्मेदारी है। और हिंदी में अगर ध का गोला बनाना हो, भ का गोला बनाना हो, या शिरोरेख अगर आपने बराबर ऊपर खींच दी तो लगता था कि ये एक पेन ईश्वर का वरदान है हमारे लिए। दूसरी बारी आती थी इंक पेन की, ऐसे घुमा के ढक्कन खोल के और फिर बाद में ऐसे पावर वाले ढक्कन आने लगे। तो इंक पेन से अगर आपने कहीं अच्छी राइटिंग लिख दी, हिंदी इंग्लिश दोनों की, तो ऐसा लगता था कि सुलेखन प्रतियोगिता के विश्व विजेता हम हैं। और कई बार ऐसा होता था कि कॉपीज में जब आप अनुस्वार अनुनासिक की बिंदी लगाते हैं तो पीछे थोड़ी छप जाती थी इंक पेन से, पायलट पेन से, तो आप उसको बार बार इस तरह पलट पलट कर उन अक्षरों और बिंदियों को देख रहे होते थे कि ऐसा लगता था कि एमएफ हुसैन के बाद की सारी मॉडर्न आर्ट सिर्फ हम जानते हैं, इसके राजा हम हैं। फिर जो भी कक्षा जिस घंटे की होती थी, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, भूगोल, तो ऐसा लगता था कि आज टीचर कुछ सुनाए ना, कुछ ऐसा बस आज काम होता रहे कि हम लिखते रहें, पूरे जीवन भर का लेखन यही हो जाए। और कहीं अगर उस दिन रेखा गणित की कक्षा के दिन जैसे ही ज्योमेट्री बॉक्स आपने खोला, चांदा, प्रकाल, काली नटराज की लंबी सी बिना छिली फ्रेश पेंसिल, उसको शार्पनर लगा के साउंड के साथ छीलने के बाद उसके छिलके तक संभाल के रखते थे, क्योंकि उस समय ये भ्रांति थी कि इन छिलकों को दूध में पकाने से इससे हम रबड़ बना लेंगे। रेखा गणित की वो कॉपी जो एक तरफ लाइन वाली और दूसरी तरफ डायग्राम वाली होती थी, शानदार इस तरह सेट कर करके समकोण, त्रिकोण, न्यून कोण, अधिकतम कोण की बिंदु इस तरह लगाए जाते थे कि ऐसा लगता था कि अब जो भी कोई ब्रिज वगैरह बनेगा, जो भी कोई कोण संबंधी बातचीत की जाएगी तो सबसे पहले हमें बुलाया जाएगा कि इनसे पूछिए, इन्हें सारी जानकारी है। और उस दिन जब होमवर्क दिया जाता था तो ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी खाना खा के किसी तरह हम अपना होमवर्क करें। इसलिए नहीं कि आप बहुत महान विद्यार्थी हैं, इसलिए कि आप जब ऐसे लकड़ी वाली चौकी ऊपर रख के वो पायलट पेन और इंक पेन निकाल के अपना होमवर्क लिखेंगे तो आपको महान विद्यार्थी होने का बोध होगा। और उस दिन शेक्सपियर से लेकर रामानुजन तक और अरस्तु से लेकर प्रेमचंद तक सब कुछ आप साबित हो जाते थे। और हमने उस विधा को अब भी जीवित रखा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फोन नहीं है तो स्टाइलस से भी फोन पर फटाफट लिख लेते हैं, पर फिर भी
स्क्रिप्ट में आत्मा का मिलन तब होता है जब उसे पेन से कॉपी पर उकेरा जाता है। हम उस जमाने के